बंधुओं नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसमें अनेक बातें, अनेक मनगढ़ंत चीजें फैलाई जा रही हैं, लोगों को बताई जा रही हैं। अनेक प्रश्न लोगों के द्वारा पूछे भी जा रहे हैं और उन प्रश्नों के आलोक में लोगों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा, अनेक प्रकार के समाधान, अनेक प्रकार के प्रश्न और प्रतिप्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। इस आलोक में, इस कड़ी में मैं आपको एक बात के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, बात को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रश्न लोगों के यह है कि अब की बार 400 पार का नारा क्यों? 400 पार क्यों करना चाहते हैं? 400 पार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की दृष्टि में आप देखिए तो उस आलोक में कोई देश और समाज तभी सुरक्षित रहता है जब वहां का नेतृत्व मजबूत होता है। और यदि ऐसा नहीं है तो चाहे जो घटना गाजा पट्टी में हो रही है, फिलिस्तीन में हो रही है, इजराइल में हो रही है, या यूक्रेन में हो रही है, या बोस्निया हर्जेगोविना में हुई, या अन्य बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो इस प्रकार के वितंडावाद, इस प्रकार की विपत्ति, झंझट और परेशानी से रूबरू होते रहते हैं, उसमें से यह परिस्थिति आती है कि जब सरकार कमजोर होती है तो उसको लक्ष्य या निशाना कोई भी दूसरा करता ही है। और जब वो लक्ष्य और निशाना बनाता है तो उसमें आपका घर सुरक्षित नहीं, आपका परिवार सुरक्षित नहीं, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं। जिन देशों, जिन स्थानों का नाम मैंने लिया, वहां बमबारी होना, गोलाबारी होना, हवाई फायरिंग होना, तोप दागना, रॉकेट लॉन्चर दागना, और इनके बाद जो परिस्थितियां वहां खड़ी हो रही हैं, उन परिस्थितियों के आलोक में आप देखिए कि आपकी बहू बेटी की इज्जत आपके सामने लूटी जा रही है। आपका छोटा 1 साल 6 महीने 2 साल का बच्चा कत्ल किया जा रहा है। आप बुजुर्ग माँ बाप भाग नहीं पा रहे हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं। आपके वर्षों की, जीवन भर की कमाई से बनाया घर किस प्रकार से नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आपको रहने, खाने, पीने का कोई सुकून नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, आपका देश सुरक्षित नहीं है। और राष्ट्र और सुरक्षित और देश सुरक्षित होना आपके व्यक्तिगत चीजों से अधिक जरूरी होता है, इसी अर्थ में जरूरी होता है। 1947 में भारत भी असुरक्षा की स्थिति में आया था जब देश का बंटवारा हुआ था। आप पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की दुर्दशा क्या हो रही थी। बहू बेटियों के स्तन काटे जा रहे थे, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, बुजुर्ग सताए जा रहे थे, बच्चे पीड़ित थे, छटपटा रहे थे, दूध के मारे त्रस्त हो रहे थे, उनको अपने मां के स्तन का एक घूंट दूध पीना नसीब नहीं हो रहा था। नोआखाली में दंगे हो रहे थे। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी के इतिहास और नोआखाली में उनकी उपस्थिति का पूरा विवरण और उस विवरण के पीछे की पृष्ठभूमि का आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के असुरक्षित होने, चाहे वो जिस भी कारण से असुरक्षित हो, इस तरह की समस्या और विपत्ति आती है। 1947 में भारत के लोगों के पास भारत की सत्ता नहीं थी, भारत के मजबूत लोगों के पास भारत की सत्ता नहीं थी। देश का विभाजन हो रहा था और भारतीय मानसिकता के लोग, औपनिवेशिक मानसिकता के लोग देश को अस्थिर और कमजोर करना चाह रहे थे। उस स्थिति में आप कहां खड़े थे, कितनी पीड़ा और दंश झेल रहे थे, उस काल और परिस्थिति के हमारे पूर्वज अब नहीं रहे, लेकिन उन पूर्वजों के, उनके दिल की बातें, बचपन में कुछ लोग थे जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, देखी और जानी हैं। उनसे आप अगर पूछते, उनसे आप जानते तो आपको वास्तविकता का पता चलता कि देश और राष्ट्र के सुरक्षित या असुरक्षित होने का फायदा या नुकसान क्या होता है।
वो फायदा और नुकसान आपको यह से पता चलेगा कि 2014 के पहले भारत में जो सरकार थी, 2014 उसके बाद की जो सरकार थी, कितनी सीट आई यह तो मुद्दा और विषय था ही, लेकिन उस सीट के सापेक्ष जो आपका नेतृत्व, यानी जो आपका नेतृत्व करता था, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का विदेश मंत्री, जिनके ऊपर ये कंधों पर व्यापक भार होता है, प्रत्यक्ष भार होता है, वो कब, कहां, कैसा, क्या कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में, चाहे वो विश्व शक्ति के देश हों, शीत युद्ध काल के देश हों, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर वाले देश हों, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हों, चाहे एक निश्चित समयांतराल पर चयनित होने वाले देश हों, इन सब के सामने भारत की आज जो तस्वीर, भारत की जो आज स्थिति बनी है, उसी को कहते हैं कि देश और राष्ट्र कैसा मजबूत और सुरक्षित होता है। और जिसके कारण वह मजबूती और वह सुरक्षा का भाव आता है, वही मजबूती और सुरक्षा के पीछे का वातावरण 400 पार जैसे नारे लगाते हैं। ये नारे वास्तविक नारा, चुनावी नारा केवल न होकर, आप अधिकतम सीट इस प्रकार के नेतृत्व को प्रदान करें, अधिकतम लोगों को इस नेतृत्व के साथ खड़े होने वाले लोगों को जिताएं, इसका यह आशय है। 400 पार का आशय केवल यह नहीं है कि आप 400 का आंकड़ा, 400 से अधिक का आंकड़ा, यह आंकड़ा नहीं, अधिकतम कितने लोगों को जिताते हैं जिससे आपका देश और समाज सुरक्षित रहता है। दूसरा विषय यह है कि 400 पार अगर होगा तो देश में जितने भी प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, देश के बाहर की शक्तियों के सामने हमारी स्थिति, देश की आंतरिक विद्रूपताओं, विसंगतियों और समस्याओं के सामने हमारी स्थिति मजबूत होती है, अच्छी होती है। पहले देश और राष्ट्र सुरक्षित होता है तो हमारा घर परिवार, हमारा वातावरण, हमारा परिवेश भी सुरक्षित होता है। और इस नाते 400 पार का नारा और इस नारे जैसा ही वातावरण और परिस्थिति आपके द्वारा पैदा किया जाए, इस नाते यह 400 पार जरूरी है। आप सबसे इस कड़ी में इतना ही निवेदन करते हैं कि 400 पार के नारे के साथ साथ उसकी वास्तविकता, उसका पूरा वातावरण, उसका पूरा परिवेश, उसके पूरे सामुच्चयिक स्वरूप का बोध करके, समझकर, आप भारत की जनता बहुत सुबुद्ध है, बहुत विवेकवान है, उसके अनुसार निर्णय लेकर आप वर्तमान नेतृत्व को आगे बढ़ाएं, उसके हाथों को, उसकी शक्ति को और मजबूत करें। और मजबूत करेंगे तो हम आप सब पूरी तरह मजबूत होंगे। 400 पार का नारा अगर ऐसा था, तभी आपके देश में बहुत सारे परिवर्तन आए, तभी आपके देश में संचार और परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आ रही है, तभी आपके क्षेत्र में लोगों की मौलिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, मकान की व्यापक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही। 400 पार जैसे नारे या इस जैसी परिस्थिति के कारण ही आपके सामने आपकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, यानी व्यक्ति की दूसरी अपनी निजी आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं शिक्षा, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं सम्मान, यह भाव आपको सरकार दे पाती है और उस तरह की परिस्थिति निर्माण कर पाती है। और इस तरह की परिस्थिति, प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र, मकान, द्वितीयक आवश्यकता चिकित्सा, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, तृतीयक आवश्यकता संचार और परिवहन, इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन। आपका देश और राष्ट्र जब सुरक्षित होता है तो आंतरिक परिस्थितियों में, आंतरिक स्थिति में देश के नागरिकों के, हर व्यक्ति के, हर समाज के, हर समुदाय के लोगों के लिए सरकार इस तरह का वातावरण सृजन कर पाने में भी सक्षम और समर्थ होती है, क्योंकि उसको पता होता है उसके पीछे इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े लोग खड़े हैं। इसलिए 400 पार के नारे के
विषय में फैलाए जाए भ्रम या दुष्प्रचार से प्रभावित न होकर सही अर्थों में उसका मूल्यांकन करके इसके साथ खड़े होने का निवेदन मैं आपसे इस कड़ी में करता हूं। अगली कड़ी में कल मैं पुनः दूसरे विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।